हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करना चाहिए कि आपको लमसम करना चाहिए। सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि एसआईपी और लमसम होता क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। आप बैंक में जाते होंगे तो आपने एफडी कराया होगा। ठीक। बैंक में एक होता है एफडी जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, और एक होता है आरडी जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें अंतर जान लेते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया है। एक ही बार में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंक में। ठीक, तो उसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एफडी कहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट उसे कहते हैं, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, बट आप फिक्स करना चाहते हैं अपने पैसे को बैंक में। तो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको महीने महीने में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है या डालना पड़ता है बैंक में। चाहे तो आप 6 6 महीने पर भी डाल सकते हैं, या तो आप महीने महीने का डाल सकते हैं, या तो 6 6 महीने पर भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट उनके लिए सही होता है जो जॉब करते हैं। एफडी उनके लिए होता है जिनके पास इकट्ठा पैसा है, 5 लाख 10 लाख रुपए एक ही बार में लगाना चाहते हैं, तो ये ऐसा होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गांव के हैं, जिन्हें नहीं पता है कि पैसा इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए, वो ज़्यादातर लोग अपना पैसा वही एफडी कराएंगे या तो रिकरिंग कराएंगे। तो मेरे मार्केट में एक बैंक है, उसमें मेरा भी खाता है, सेविंग अकाउंट है। तो मैं उसमें एक दिन गया था कुछ काम से। तो वहाँ पे जो जहाँ पे मैनेजर उनेजर बैठते हैं ना, तो वहाँ पे कांच पे एक स्लिप चिपकाई हुई थी। अब स्लिप पे लिखा था कि अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट, लिखा था आरडी। ठीक। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं महीने का 6 हजार, ठीक, 10 साल के लिए करते हैं, तो आपको 10 साल में 10 लाख रुपया मिलेगा। ठीक। महीने का 6 हजार आपको जमा करना है और 10 साल में आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। तो जो वो एकदम ऐसे चिपकाए हैं कि अगर आप जो एंट्री लेंगे बैंक में अंदर जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो गरीब हैं, जो काम करके पैसा उसमें कुछ डालते हैं, यहाँ के बैंक में किसी के खाते में बहुत ज़्यादा 5 लाख 10 लाख होगा, नहीं तो सबके में किसी में 50 हजार, किसी में 10 हजार, किसी में 2 लाख 2.5 लाख ऐसे ही रहता है इस इनका अकाउंट में। तो वो लोग जब पढ़ते हैं या देखते हैं तो उन्हें 10 लाख की रकम बहुत ज़्यादा दिखती है। उन्हें लगता है कि 10 साल में 10 लाख जो बैंक दे गई है, आपको पैसा इकट्ठा भी नहीं जमा करना, महीने का 6 6 हजार जमा करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बढ़िया चीज़ है, तो इसमें पैसा लगा देना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है इसकी, वो भी हम जानते हैं। सच्चाई इसकी ये है कि अगर आप महीने का आरडी में या रिकरिंग डिपॉजिट में महीने का 6 6 हजार रुपया लगाते हैं, तो आपको 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख 20 हजार रुपया होगा। ठीक। 7 लाख 20 हजार रुपया आप जमा कर चुके होंगे 10 साल में, 6 6 हजार का महीना डालते हैं तो 7 लाख 20 हजार आप डाल चुके हैं, आपको मिलेगा पैसा कितना, 10 साल में 10 लाख रुपया। तो आप 10 लाख आपको दिख रहा है, उसमें से आपका खुद 7 लाख 20 हजार रुपया है। टोटल अमाउंट आपको 10 लाख प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है, उसमें से आपको सिर्फ 2 लाख 80 हजार रुपया मिलेगा 10 साल में, सिर्फ 2 लाख 80 हजार। ठीक। ये तो रिकरिंग डिपॉजिट में होता है। तो आप कहेंगे, मान लीजिए मोटी मोटा आपको 3 लाख रुपया मिला है, लेकिन आपको एक बात छुपाई जाती है, नहीं नहीं तो ये लोग बताते नहीं है बैंक वाले। एक होता है दीमक, जिसका नाम है इन्फ्लेशन रेट, जिसे हिंदी भाषा में महंगाई दर बोलते हैं। आप सोच लीजिए, आपने जितना पैसा आपने लगाया है वही पैसा आपको सिर्फ रिटर्न मिला है, आपको उस पर कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, न वो पैसा आपको बढ़ के मिला है, साथ का साथ ही मिलेगा आपको। वो कैसे मिला है ये भी जानते हैं। वो ऐसे मिला है कि इन्फ्लेशन रेट हर साल भारत में 5 से 6% हर साल बढ़ रहा है, महंगाई दर। अब महंगाई दर समझ लीजिए कि जो सामान आज आपको
मान लीजिए 100 रुपये की मिल रही है, अगली साल वही सामान आपको 106 रुपये की मिलेगी, फिर उसके साल 112 रुपये, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। तो मान लीजिए आपको जो 7,20,000 आपने जमा किया है आरडी में, मान लीजिए आज आपको जो सामान या कोई ज़मीन खरीदें जो 7,20,000 का मिल रहा है, लेकिन 10 साल बाद वही ज़मीन आपको 10 लाख की मिलेगी। 10 लाख तो मैं कम बताऊँ, वो 15 लाख की मिलेगी। तो जो आपने 7 लाख आरडी में जमा किया है वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पा रहा है। मतलब आपका जो रिटर्न मिलना चाहिए आरडी में कितने का रिटर्न देंगे सब? 4%, 5%। इन्फ्लेशन रेट कितने का है साल का? 6%। तो 6% से भी ज़्यादा आप रिटर्न नहीं दे रहा है वो बैंक, वो आरडी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, वो 6% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं निकाल के दे पा रहा है। तो वो आपके महंगाई दर को कहाँ से बीट करेगा? मतलब आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ नहीं गई है, आपके पैसे की वैल्यू घट गई है। ठीक, तो आपको वहाँ पैसा डिपॉजिट करना चाहिए जहाँ पे आपको जो इन्फ्लेशन रेट है 6% का, उससे डबल रिटर्न निकाल के दें। मैं बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ है, कहाँ पे आप करेंगे तो वहाँ पर डबल रिटर्न भी निकाल के देगा। ये तो आरडी की कहानी हो गई। एफडी में क्या होता है? एफडी में आपके पास 5 लाख 6 लाख है तो एक ही बार में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। वहाँ पे इसमें 4% मिल रहा है तो उसमें 6% मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया तो आपको साल का 1,06,000 रुपया मिलेगा, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिसमें मिडिल क्लास के लोग, ज़्यादातर लोग इसी में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। इसे अपना सेफ पैसा मानते हैं और ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि पैसा सही तरीके से कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक, अब बात आती है कि पैसे को कहाँ लगाएं कि जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल के देगा। तो वो है भाई साहब म्यूचुअल फंड। तो आप कहेंगे कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कहेंगे भाई साहब म्यूचुअल फंड के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाया जाता है ये भी नहीं पता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा कि कैसे पैसा लगाया जाता है। यूट्यूब पे आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड पे बहुत सारी वीडियो बनी है, मेरा भी वीडियो देख सकते हैं। किसी का जिसका भी वीडियो आपको समझ में आए उसका वीडियो देख सकते हैं, और देख के बड़े आसानी से आप कोई एक डीमेट अकाउंट खोल के उसमें पैसा डीमेट अकाउंट में डाल के आप बड़े ही आराम से महीने का 500-1,000 रुपया SIP कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड कितना का रिटर्न निकाल के देता है ये भी जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड आप पीछे का रिकॉर्ड देख सकते हैं, ऑल टाइम का उसका रिटर्न कम से कम 15%। एफडी कितना दे रहा है? 6%। आरडी कितना दे रहा है? 4 से 5%। म्यूचुअल फंड कम से कम आपको 15% देगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 18%, 20%, 25% का भी रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। और मजे की बात इसमें यह है कि ये आपके पैसे को कंपाउंड करेंगे, आपके पैसे को डबल का डबल, डबल का डबल करते जाएंगे हर साल। ठीक, तो इससे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हैं। एफडी में वही 6%। तो मिडिल क्लास के लोग इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। आप कहेंगे कि जो गरीब लोग हैं कि म्यूचुअल फंड में किस कंपनी में पैसा लगाएं, तो भाई साहब आपको किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाना होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड जिसे मार्केट का जो मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिसे मार्केट के बारे में पता नहीं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड एक बंदा रखा हुआ है, जिससे म्यूचुअल फंड में क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। ठीक, म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है जो आपके पैसे को वो अपने निगरानी में इन्वेस्ट करता है, और उसे 10, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। कौन से स्टॉक में आपका पैसा, मान लीजिए आपने SIP किया 1,000 रुपया, उससे वो 5 से 6 टुकड़े में तोड़ेगा, और उससे 5 से 6 टुकड़े में तोड़ के वो आपके पैसे को कहीं 200 जमा लग करेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं 500, मतलब 3-4 कंपनी में लगाएगा। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी और बीच की जो मिडिल कंपनी होती है उसमें पैसा लगाता है।
जो कंपनी अच्छा कर रही हैं, जो अच्छा ग्रोथ है उनका, जो अच्छा रिटर्न निकाल के दे गई है कुछ महीने या सालों से, उसमें आपके पैसे को लगाते हैं। उनकी एक टीम होती है जो कि बहुत अच्छी खासी टीम होती है, जो हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं आपके पैसे को, वो घाटा में नहीं जाने देंगे, कम से कम 15-20% का रिटर्न निकाल के देंगे। कुछ पॉइंट वो आपसे चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपका 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो उसमें 2 रुपया वो उनका होगा। ठीक, तो ऐसे वो काम करते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड में ये होता है कि आप एसआईपी में आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपका पैसा एक दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। बैंक में जाएंगे निकालने के लिए तो गरीब जो लोग हैं, मिडिल क्लास, उनके दो दौड़ाते हैं कि ये होगा वो होगा, अभी पूरा नहीं हुए, बहुत ताम झाम करते हैं। मतलब इतना ताम झाम करते हैं। मैं बैंक में जाता हूँ, सरकारी यूनियन बैंक है, मतलब आपके पास कोई कार्ड नहीं है, मतलब आप आधार कार्ड भूल गए तो वो दौड़ाने जाओ, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, मतलब इतना दौड़ाते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं तो इसीलिए आपको नंबर लिंक करा दिया हूँ कि बैंक में जाना ना पड़े, सारा का मोबाइल से हो जाता है। लेकिन दौड़ाते बहुत हैं, आप बहुत मतलब सही से बात भी नहीं करते हैं सर ढंग से। ठीक, वही बड़ा आदमी जाएगा कोई पैसा वाला तो उसे एकदम पूरा मैनेजर अपने रूम में ले जाके बढ़िया से एकदम समझाएगा, बताएगा। लेकिन आप लोग का पैसा हमारा है, लेकिन तमीज से बात भी नहीं करते हैं। वहीं बगल में एक HDFC बैंक है, उसमें भी मेरा अकाउंट है। उसमें आप जाएंगे तो आपको मतलब ऐसे ही फैसिलिटी देते हैं सर। आपको जाएंगे तो चेयर मिलेगी बैठने के लिए, AC पूरा फुल AC लगा रहेगा, भीड़ एकदम कम रहेगी उसमें। बट उसमें एक है कि उनका कि आपके अकाउंट में 2500-3000 हमेशा रहना चाहिए, लेकिन फैसिलिटी एक नंबर कर देते हैं। तो मुझे वो अच्छी लगती है, ये वाली बैंक अच्छी नहीं लगती है। ठीक, तो उनका काम भी पूरा हो जाता है। उनका कहना ये होता है कि आप अगर आए हैं मेरे शाखा में तो आपको मतलब ये कोई कागज नहीं है तो आपको बार बार दौड़ कर जाना नहीं पड़ेगा, आपको निराश होकर नहीं जाने देंगे, आपका काम होकर ही रहेगा यहाँ पे। और अदर बैंक में जाएंगे, ये सब छोटे जो बैंक है सरकारी, ये बहुत दौड़ाते हैं सर। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो वो लोग डरते बहुत हैं कि मार्केट में पैसा लगाएंगे भाग जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट जुआ है, मार्केट ये है वो है, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। गरीब लोग को तो छोड़ो, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वो भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपना, पता नहीं किस चीज़ का उन लोगों को डर होता है। ठीक, मैं मार्केट में जाता हूँ तो वहीं बगल में एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, खोला है म्यूचुअल फंड पूरा अच्छा से, कि म्यूचुअल फंड के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। लेकिन आपको पता है वो जो खोला था दुकान में, वो 1-2 महीने तो मैंने देखा उसको खुला रहता था, लेकिन एक भी आदमी उसमें नहीं जाते थे। वो बंद हो गया। मतलब म्यूचुअल फंड की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में पर डे 20,000 करोड़ इन्वेस्ट होता है। पर डे महीने का 20-20 हजार करोड़ रुपया इस समय इन्वेस्ट हो रहा है। शहर में पता है क्या हाल हो गई है, शहरों में सारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है। बैंक परेशान है, बैंक में पैसा ही नहीं कोई रखना चाहता है, बैंक बस अकाउंट खोल रहे हैं और सारा पैसा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न उन्हें ज़्यादा मिल रहा है। और गाँव में सारा पैसा आपको LIC में दिखेगा, FD में दिखेगा, RD में दिखेगा, इसी में सारा पैसा वो लोग डाले रहते हैं। FD में पैसा रखिए, मैं नहीं कहता मत रखिए, लेकिन आपको कुछ पैसा, जितना आपका खर्चा है, जितना आपका काम चल जाए उतना ही पैसा रखें, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे मार्केट में रख दीजिए, म्यूचुअल फंड में रख दीजिए। आपका पैसा अच्छा ग्रोथ करेगा तो आपको अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकल के देगा, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, आप जो प्लान किए हैं भविष्य में वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आपको आज ही, आपके पास अगर नहीं है तो आप एक डीमेट अकाउंट खोलिए, जगोधा, गोप्लिकेशन, एंजल वन, अपस्टॉक, किसी में आप खोल सकते हैं। ठीक, आप उसमें आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो 500, बहुत नहीं पैसा, 500 भी नहीं, महीने का है तो आप 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। महीने का 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया, 800-900 आपके मोबाइल का रिचार्ज है, आपका डाटा का पैसा 900 रुपया, 800 रुपया लग रहा है।
लेकिन 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, महीने का 500 भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका पैसा बैंक से अकाउंट से कट जाएगा। आपको मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल स्टिक देखने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट पैटर्न को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा महीने का महीने कटता जाएगा। आपको रिटर्न भी कितना रिटर्न मिला, आपका पैसा किस कंपनी में लगा है, वो सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। आपको कभी इमरजेंसी पड़ा तो आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। आपके पास अगर पैसा किसी महीने में नहीं रहा तो आप अपने इंस्टॉलमेंट जो SIP के उसे स्किप भी कर सकते हैं। मतलब आप स्किप कर देंगे तो इस महीने आपका पैसा नहीं कटने वाला है, अगले महीने से आपका पैसा कटेगा। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो अब आपको फैसला आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। RD में पैसा 6% लेंगे, इन्फ्लेशन रेट से कम में रहना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट को बीट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक। अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।